प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय यीशु की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, भले चंगे हैं। एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना करने के लिए और उसकी महिमा गाने के लिए मेरे भाई मेरी बहन हम सब एकत्र हुए। यीशु मसीह ने कहा, जहां पर दो या तीन मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूँ। यीशु ने कहा, तुम मुझ में विश्वास करो और मेरे पिता में भी। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरकर भी जीवित रहेगा। इस सुबह की बेला में जब हम यहाँ पर बैठे हैं ना, या हम अपनी नींद को जब हमने खराब की है ना, तो यूं ही हम समय गवा ना दें। प्रभु की आराधना करने के लिए हम अपने आप को इस्तेमाल कर ले। प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक आशीष, हर एक कृपा, हर एक वरदानों के लिए। मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया ना होती। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 18 में अगर दृष्टि डालें, हम देखें तो वहां साफ साफ लिखा है कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने आपका भी अभिषेक किया है। हर एक उस व्यक्ति का अभिषेक किया है जो प्रभु को जानता है। उसने हर एक उस व्यक्ति का अभिषेक किया है जो यीशु मसीह को प्यार करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसने सबों का अभिषेक किया, उसने सबको बनाया, समान प्यार किया है उसने। मैं और आप कौन होते हैं? परमेश्वर की इस कायनात में कमियां निकालने वाले। हम लोग बोलते हैं कभी कभी ये सूरज ऐसा होता, ये चांद ऐसा होता, ये तारे ऐसे होते, ये लड़का ऐसा होता, ये लड़की ऐसी होती, इसकी नाक मोटी है, इसकी कान छोटी है, या इसके कान बड़े हैं। जो भी हम ऐसी कमियां निकालते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, आपका अभिषेक किया है, और उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्र कौन है? दरिद्र बोला जाता है जो गरीब लोग हैं। गरीब धनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि गरीब है। वो अमीर होते हुए भी गरीब है जो परमेश्वर को नहीं जानते। वो धनवान होते हुए भी वो कंगाल है, उनके पास कुछ नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते हैं। यस, मुझे उनको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, आपको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, मेरा अभिषेक किया। उसने मुझे भेजा इस संसार में, आपको भेजा इस संसार में। मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा भाई। उसने, परमेश्वर ने एक योजना बनाई है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको मैं आशीष दूंगा, इसको पति दूंगा, इसको पत्नी दूंगा, इसको बच्चे दूंगा, ताकि ये मेरे नाम का बखान करे। लेकिन हमें जब पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता, बच्चे मिल जाते, तो हम जो है परमेश्वर को भूल जाते। जैसे रात को मैं बता रहा था, अनगिनत किस्से हैं मेरे पास। और ये केवल मेरे पास नहीं है, सभी पास्टर्स के पास रहते हैं। ईमानदार बनो परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो मेरे भाई मेरी बहन। थैंक यू जीसस। लिखा है, हमें सुसमाचार सुनाना, शुभ संदेश, सुसमाचार, यीशु के बारे में समाचार सुनाना है। यीशु ने क्या क्या चमत्कार किए उसके बारे में हमें बताना है। ये बैठने के लिए जगह दी है, इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये सुबह सवेरे जब उसने हमें जिंदा रखा है, तो
उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लेकिन हम तो धन्यवाद देते नहीं, हम तो ये कह देते हैं ये तो ईसाइयों का भगवान है। ये ईसाइयों का भगवान नहीं है, ये सही लोगों का भगवान है। और हकीकत बोले तो ये भगवान नहीं है, ये तो परमेश्वर है। ये तो यीशु नासरी है। ये तो राजाओं का राजा है। ये तो प्रभुओं का प्रभु है। अजी मेरा प्रभु है। ये मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बंदियों को सुसमाचार सुनाने का, मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान देने का, संदेश सुनाने का उसने मेरा अभिषेक किया है, आपका अभिषेक किया है। मैं हर रोज बोलता हूं ना कि आप ना एक दूसरे को इस चैनल के बारे में जरूर बताया करें। या आपके नजदीक में कहीं भी चर्च हो, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आपके नजदीक में जहां पर भी चर्च है, जो भाई बहन या जो पुरोहित या पास्टर कोई भी प्रार्थना करता हो, आप उसके पास जाओ। ये मत बोलो कि हम उसके पास नहीं जाएंगे जी, हमें ऐसा करता ना। आप जाओ, आप उसके लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने लिए जाओगे। ये मत बोलो वो चर्च गलत है, ये सही है ना। ना कोई सही है ना कोई गलत है। आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी, आपका उद्धार होगा। मैं बोल रहा हूँ, पास्टर आपको उद्धार नहीं दे सकता, पास्टर आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पहुंच जाए स्वर्ग में, लेकिन आपकी गारंटी है, आप विश्वास करोगे तो। लेकिन जो सही शिक्षा दे रहा है ना व्यक्ति, आप उसको ग्रहण करो। पास्टर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष को घोषित करो। प्रभु के बारे में हर समय हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। प्रभु के बारे में हमेशा हमें लोगों को बताते रहना चाहिए। हर समय। नहीं तो यीशु मसीह ने तो हमें तो यही बोला है ना, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उसने बोला दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन हम तो दोष लगाते। रात को मैं बता रहा था, मनुष्य सब कुछ वश में कर सकता, लेकिन अपने जीव को वश में नहीं कर सकता जी। सच में हम वश में नहीं कर सकते जी। हम तो अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते जी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे को गालियां ही दे सकते बस, और कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला है कि क्षमा करो जैसे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। अगर आप और मैं किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें कैसे क्षमा करेगा? हम विश्वास कैसे करें? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते? यीशु मसीह का कहना तो ये है। तुम एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे को गालियां देते हो, करारे मुक्के मारते हो, अभिशाप देते हो, श्राप देते हो, तो मुझे प्रभु कहकर क्यों पुकार रहे हो भाई? यीशु तो यही बोल रहा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु में लिपटे रहो, उससे चिपटे रहो, जिससे अंत में आपका कल्याण हो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। कहीं प्रभु हमें ये ना बोल दे कि धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके। धिक्कार तुम्हें जो तृप्त हो, अब तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम जो बहुत हंसते हो, अब तुम रोगे। यस। धिक्कार तुम्हें जब तुम लोग तुम्हारी प्रशंसा करे। तुम झूठे नबियों के साथ ऐसे ही किया करते थे। यस। हालेलुया। धिक्कार तुम्हें जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। तो तारीफ मत किया करो किसी की। परमेश्वर तारीफ करे वो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की तारीफ आप करें वो अच्छी बात है। किसी पास्टर की तारीफ मत करो कि वो पास्टर बहुत अच्छे से प्रवचन देता, वो पास्टर जो है चमत्कार दिखाता। चमत्कार वो कहाँ से दिखाता? मेरा परमेश्वर दिखाता है। ओके, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अर्धलोक में उतरा और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। वे वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कार्तिक कलीसिया धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पूर्ण उत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ कि बीती रात प्रभु आपने मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, सबको सुरक्षित रखा, हमारे इन भाई और बहनों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय में प्रभु इस सुबह सवेरे प्रभु आपने फिर से आपकी आराधना करने का, आपकी महिमा गाने का मुझे मौका दिया। आपके वचनों पर मनन चिंतन करने का आपने मुझे मौका दिया। यीशु मसीह, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सारा आदर और महिमा तुझको देता हूँ मेरे परमेश्वर। तूने मुझसे कहा मांग और मैं दूंगा, तो मैं मांगता हूँ प्रभु इन सब भाई और बहनों के लिए, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, ये 3,500 लोगों को प्रभु आप आशीष दे, इन्हें अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से भरे। भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग हो सकते प्रभु, लेकिन तुझे प्यार करने वाले लोग हैं, तेरे वचन को सुनने वाले लोग हैं, तेरे वचनों पर मनन चिंतन करने वाले लोग हैं। इस उपवास काल में, इस 40 काल में, ऐसे उपवास के दिनों में इन्हें आशीष दे। इनकी पत्नी, पति, बच्चों पर, इनकी खेती बाड़ी, पशुओं पर आशीष दे। यदि कोई इनमें इसमें बीमार है, भयंकर बीमारी से परेशान है, तो उन्हें चंगाई दे। ये जादू टोना, ये तंत्र मंत्र, ये कराया धरा या बैरी की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो और ये चंगे हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिले, और जिनकी शादी नहीं हो पा रही है शादी हो जाए। रसोली, गांठें, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारियां, बदरंग की बीमारियां, बवासीर की बीमारियां, गांठों की बीमारियां और माइग्रेन की समस्या, आंखों की धुंधलापन होना, कान में दर्द होना, दांत में दर्द होना, मुंह के अंदर छाले हो जाना, पेट में दर्द होना, हाथ पैरों का दर्द होना, घुटने का दर्द होना, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ कि जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, ये चंगे हो यीशु के नाम में। इनकी खेती बाड़ी, इनके पशु, इनके पत्नी, पति, बच्चों पर दया कर, इनके कारोबार में दया कर। जो लोग पढ़ते हैं उन पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक का आत्मा भेज, इन्हें सुरक्षित रख और एक दुख बीमारी से बचा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने लोग जुड़ते हैं उनको भी आशीष देना। जो नए नए लोग जुड़ते हैं, जो शेयरिंग करते हैं, जो एक दूसरे को इसके बारे में बताते हैं, उन सबों पर भी तेरी आशीष हो। उन्हें अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर दे। इस समय मुझ पर, मेरी पत्नी, बच्चों पर तेरी आशीष हो। आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं हम, आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन, आमीन और आमीन। जय यीशु की मेरे भाई, मेरी बहन, आशा करता हूँ इस सुबह की आराधना में प्रभु ने आपको छुआ, स्पर्श किया है। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारा आदर और महिमा केवल उसी को देते रहे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते तो कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा सकते तो कीजिएगा, ताकि हर प्रार्थना का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और दूसरों को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आज के इस पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए आप प्रार्थना करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय यीशु की।